जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है। उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्टीज और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम अनलेस सच ऑब्जेक्शन इज वेव्ड बाय ऑल द पार्टीज इन राइटिंग। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली करे। Members are constituted. 3 names already comes out. How do you react on that, sir? The take is that it's very interesting to see the way the proceedings unfolded in the Honorable Court today. Of course, we have always requested for direct dialogue with the other party in the title suit, namely the Sunni Central Waqf Board. And therefore, when the Honorable Court mentioned mediation, we were very happy and we accepted it. And when the court said, you please give names, we gave 3 names of 3 retired judges of this Honorable Court for the maintenance of impartiality. But I suppose the court in its wisdom has done whatever it has done, and we must honor the wishes of this Honorable Court. The court has also said that the mediation panel should provide a report within 4 weeks from the date that it starts. So I don't think there's very much time that is involved in it. And as I've always said, we will always give peace a chance, and we want to talk directly to the Sunni Waqf Board. रिटायर्ड जस्टिस हैं खलीफुल्लाह के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मध्यस्थता का एक बार फिर प्रयास करने की बात है। आप कैसे देखते हैं कोर्ट के आज के फैसले? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब
कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, यहाँ कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है। Honorable Supreme Court had made a suggestion. The Muslim side had said that in the past such efforts were made which unfortunately did not deliver result. But the Supreme Court, when the suggestion was made of Supreme Court, the Muslim side said that if it is a court monitored mediation and it will be confidential, that those mediatory efforts would not be reported in the media daily, so that certain sections of political parties or people who having a different ideology would try to use it for their political purposes, it should be kept confidential. That also has been accepted. Under Section 89 of CPC, that provision is there. Now the Muslim side and the Nirmohi Akhada has accepted it, the Supreme Court suggestion. Let us wait for the order of the Supreme Court. And also I cannot tell you whether the Muslim side would also give their names, which the Supreme Court had asked them if they want to give a name of mediators. That I cannot tell you, that will be decided by the concerned. Very nice offer by the Honorable Supreme Court to use this 8-week intervention period, during which all the other documents have to be duly translated, for the parties to directly talk to each other. In our opinion, we recognize the Sunni Central Waqf Board as the party which filed 2 years after we were the first to file, and in the title. So therefore, we would like to have direct discussions with them, may be monitored by the Honorable Supreme Court. In the second stage, all other parties who have filed in this case as worshippers or for their right to worship are free to join this process. But at the initial stage, we only would like to have direct discussions with the Sunni Central Waqf Board. Justice Bobde also said that this is it's about the mind, heart and healing relationship, etc. How do you see? उन्होंने शुरू में ही कहा था कि दो ब्रदरहुड नेशन में एक भाईचारा बना रहे और देश में गंगा यमुना तहजीब बनी रहे, इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था सेक्शन 89। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चांस है इस टाइम में कि इस मैटर को अच्छे ढंग से सॉर्ट आउट किया जाए, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं मेडिएशन का। Members are constituted. 3 names already comes out. How do you react on that, sir? The take is that it's very interesting to see the way the proceedings unfolded in the Honorable Court today. Of course, we have always requested for direct dialogue with the other party in the title suit, namely the Sunni Central Waqf Board. And therefore, when the Honorable Court mentioned mediation, we were very happy and we accepted it. And when the court said, you please give names, we gave 3 names of 3 retired judges of this Honorable Court for the maintenance of impartiality. But I suppose the court in its wisdom has done whatever it has done, and we must honor the wishes of this Honorable Court. The court has also said that the mediation panel should provide a report within 4 weeks from the date that it starts. So I don't think there's very much time that is involved in it. And as I've always said, we will always give peace a chance, and we want to talk directly to the Sunni Waqf Board.
रिटायर्ड जस्टिस हैं खलीफुल्लाह के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए मध्यस्थता का एक बार फिर प्रयास करने की बात है। आप कैसे देखते हैं कोर्ट के आज के फैसले? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला का मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, यहाँ कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है।